हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहे। और अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर, आप लोग इस वर्ड फ्लावर से तो बहुत फैमिलियर होंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कैसे दिखता है। आप लोग ने फ्लावर के बारे में क्लास 1 से ही पढ़ा होगा कि फ्लावर क्या है। पौधे के सबसे खूबसूरत हिस्से को हम लोग फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस शेप्स, साइज एंड कलर्स। जब हम लोग गार्डन में जाते हैं तो हम लोग बहुत तरीके के फ्लावर्स देखते हैं, जिसके शेप्स डिफरेंट होते हैं, जिसके साइज़ भी डिफरेंट होती हैं। कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, और जिसके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ वाइट, पिंक, येलो और रेड कलर के होते हैं। Let us now study in detail about flowers. Parts of a flower. सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि चाइना रोज़ किसे कहते हैं। आप लोग ने बहुत से बुक्स में चाइना रोज़ के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि चाइना रोज़ किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग को एक बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ बता दूं कि हिबिस्कस फ्लावर को ही हम लोग चाइना रोज़ कहते हैं। Each flower has a stalk called pedicel. Some flowers are without a pedicle. They are called sessile flowers. So what are pedicle? The stalk of the flower is called the pedicle. आप लोग इस वीडियो में ये फ्लावर देख सकते हैं। इसका जो डंठल है, इसका जो स्टॉक है, इस स्टॉक को ही हम लोग पेडिकल कहते हैं। और सेसाइल फ्लावर्स किसे कहते हैं? वह फ्लावर्स जिसके पास ये पेडिकल, ये स्टॉक ना हो, उसे हम लोग सेसाइल फ्लावर्स कहते हैं। अगर इस फ्लावर्स के पास ये पेडिकल, ये स्टॉक ना हो, तो यह एक सेसाइल फ्लावर है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थैलेमस। थैलेमस किसे कहते हैं? द बेसल सोलन पोर्शन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड थैलेमस। सोलन मतलब होता है फूला हुआ। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं इस फ्लावर को। ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग थैलेमस कहते हैं। दिस swollen पोर्शन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द थैलेमस। जो ग्रीन कलर की तरह है, इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। सो द नेक्स्ट इज सेपल। आप लोग देख सकते हैं कि सेपल किसे कहते हैं। तो सेपल किसे कहते हैं? ये जो फ्लावर है, इसके नीचे एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, एक लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग सेपल कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे लीफ की तरह स्ट्रक्चर हैं, इसे हम लोग सेपल कहते हैं। और पेटल्स किसे कहते हैं? आप लोग देख सकते हैं ये पिंक कलर के जो फ्लावर हैं, ये जो पिंक कलर के फ्लावर हैं, इसी को हम लोग पेटल्स कहते हैं। ये जो मैंने प्लग किया है अभी पिंक कलर का स्ट्रक्चर, उसे हम लोग पेटल्स कहते हैं। इस पिंक कलर की चीज़ को हम लोग पेटल्स कहते हैं। फिलामेंट एंथर। ये जो एंथर है, ये एक येलो कलर का होता है, जिसे हम लोग एंथर कहते हैं। फिलामेंट, जो एंथर और जो ओवरी रहता है, फिलामेंट के थ्रू कनेक्ट रहता है। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ओवरी ऊपर जाते जाते एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर पर एंड होता है, ख़त्म होता है, जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और स्टाइल किसे कहते हैं? जो ओवरी ऐसे सीधे जाता है, वो एक पतले से ट्यूब की तरह होता है, जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ओव्यूल किसे कहते हैं? ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ये जो ओवरी रहता है, इसके पास छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हर्ल्स। व्हर्ल्स किसे कहते हैं? The part of a flower are arranged in ring forms called whorls. फूलों की जो बनावट होती है, वो एक रिंग फॉर्म या छल्ले या गोल से आकार में होती है, जिसे हम व्हर्ल्स कहते हैं। तो आप ये फ्लावर देख सकते हैं, ये एक रिंग फॉर्म की तरह अरेंज होते हैं, जिसे हम लोग व्हर्ल्स कहते हैं। तो व्हर्ल्स किसे कहते हैं? फूलों की जो बनावट होती है, वो एक रिंग फॉर्म या छल्ले या गोल से आकार में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हर्ल्स कहते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 व्हर्ल्स। बहुत से फ्लावर्स हैं जिसके पास 4 व्हर्ल्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ व्हर्ल्स, 4 तरीके के व्हर्ल्स। कैलिक्स, द आउटर मोस्ट व्हर्ल इज द कैलिक्स।
The calyx consists of green leaf-like structures called sepals. The sepals protect the flower in its bud stage. कैलिक्स जो सबसे पहला वर्ल है उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और जो सबसे बाहरी वर्ल होता है उसे भी हम लोग कैलिक्स कहते हैं. द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ इज लाइक स्ट्रक्चर. कैलिक्स जो होता है एक हरे पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेपल्स कहते हैं. अभी मैंने आप लोग को कुछ देर पहले सेपल्स के बारे में बताया है कि सेपल्स किसे कहते हैं. आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं. ये जो पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग सेपल्स कहते हैं. और जब ये सेपल्स होते हैं वो फ्लावर, जब एक छोटा सा कली होता है उसे वो सेपल प्रोटेक्ट करता है. आप लोग ये बर्ड देख सकते हैं, ये छोटी सी कली देख सकते हैं जिसमें ये एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है. ये क्या है? ये सेपल है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. आप लोग इस कली के अंदर देख सकते हैं कि इस कली के अंदर एक फ्लावर है जिसे ये सेपल प्रोटेक्ट करता है, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी चीज़ से बचाता है. सो सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन इट बल्ड स्टेज. जब कली छोटी रहती है तो ये सेपल्स ही रहते हैं जो फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. Corolla. The second whorl is corolla, which consists of petals. Petals of most flowers are scented and colorful, which helps to attract insects for pollination. जो सबसे दूसरा whorl होता है वो क्या होता है? वो कोरोला होता है जिसके पास पेटल्स होता है. तो पेटल्स किसे कहते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया है कि पेटल्स किसे कहते हैं. आप लोग फिर से देख सकते हैं कि ये फ्लावर है, इसके पास एक वाइट कलर की चीज़ है जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं. आप लोग इस वाइट कलर की चीज़ को देख सकते हैं, इसे ही हम लोग पेटल्स कहते हैं. जो पेटल्स होता है वो बहुत रंग बिरंगे के होते हैं. ये दोनों फ्लावर आप देख सकते हैं, दोनों बहुत कलरफुल हैं. एक पिंक कलर के हैं, एक वाइट कलर के हैं. ये दोनों फ्लावर बहुत ही खुशबूदार होते हैं. जब पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपने तरफ खींचते हैं. वो कैसे खींचते हैं? जो फ्लावर्स में जो खुशबू होती है उसी के थ्रू वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं. स्टैमन. द थर्ड वर्ल इज द स्टैमन. जो तीसरा वर्ल होता है उसे हम लोग स्टैमन कहते हैं. द स्टैमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. जो स्टैमन होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है. फूलों का जो मेल पार्ट होता है उसे हम लोग स्टैमन कहते हैं जिसके पास फिलामेंट एंथर होता है. अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि फिलामेंट और एंथर कैसे होते हैं, तो आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो पीले कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग एंथर कहते हैं. जो फिलामेंट के टिप पर सबसे ऊपर पाया जाता है उसे हम लोग एंथर कहते हैं. और ये जो पतली सी चीज़ है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं. इस पूरे पार्ट को हम लोग स्टैमन कहते हैं. द एंथर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट. फिलामेंट के जो टिप पर, जो फिलामेंट के जो ऊपर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग एंथर कहते हैं. इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स. ये जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स पैदा करता है. और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल सेक्स सेल्स और द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स और द मेल गैमेट्स. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गैमेट्स किसे कहते हैं. अ मेल और फीमेल सेल. तो गैमेट किसे कहते हैं? मेल या फिर फीमेल सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट कहते हैं. सेल्स के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि सेल्स किसे कहते हैं. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलिनेशन में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल सेक्स सेल्स या फिर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. क्यों मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ये जो स्टैमन होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्पल. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल. फ्लावर का जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग कार्पल या फिर पिस्टिल कहते हैं. कार्पल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. जैसे ही हम लोग अभी स्टैमन में पढ़े थे कि स्टैमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टैमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर कार्पल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. आप लोग ये दो चीज़ याद रखिएगा कि स्टैमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है और कार्पल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है.
द बेसल सोलन पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। तो आप लोग थैलेमस और ओवरी में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो बस ओवरी और थैलेमस को डिस्क्राइब करने के लिए डेफिनेशन दे दी गई है, लेकिन ये ओवरी की कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। अभी मैंने आपको उसमें बताया था, वीडियो में बताया था कि ओवरी ओव्यूल्स ये सब किसे कहते हैं। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच हैव द फीमेल गैमेट। ओवरी के पास ओव्यूल्स होता है जिसके पास फीमेल गैमेट होता है। ये जो कार्पल होता है वो फीमेल पार्ट है, तो ये जो ओव्यूल्स है उसके पास फीमेल गैमेट होता है, ना कि मेल गैमेट होता है। The ovary continues in a long neck-like structure called style। जो ओवरी होती है वो एक लंबे से नेक लाइक स्ट्रक्चर में चलती है। एक लंबा सा नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। द स्टाइल एंड्स इन अ नॉब लाइक पार्ट कॉल्ड स्टिग्मा। जो स्टाइल होता है वो एक नॉब लाइक पार्ट की तरह ख़त्म होता है जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टिग्मा किसे कहते हैं आप लोग अभी देखेंगे कि स्टिग्मा किसे कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और ओवरी किसे कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी कहते हैं जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे आप लोग देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं इसे हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। सो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं। जब ये ओवरी जाता है जो कंटिन्यू होकर एक नॉब लाइक पार्ट होता है जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टाइल किसे कहते हैं, जब ओवरी जाता है सीधे सीधे तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लंबे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। और जब वो ख़त्म होता है उस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। The stigma serves as a landing place for pollen grains during pollination। पॉलिनेशन के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते कि स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है वो एक जब पॉलन ग्रेन्स एंथर्स या स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा से ट्रांसफ़र होता है तो ये जो स्टिग्मा होता है ये पॉलन ग्रेन्स वहाँ जाकर लैंड करता है। जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये जब एंथर से लिया जाता है तो स्टिग्मा पर जाकर लैंड होता है, मतलब वहाँ जाकर रुकता है। सो द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब एंथर से लेकर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है तो जो स्टिग्मा होता है वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स रुकता है, वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है। So, a flower which consists of all 4 whorls is called complete flower। वह फ्लावर जिसके पास, वह फूल जिसके पास ये चारों व्हर्ल हो उसे हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जिसके पास ये कैलिक्स, कोरोला, स्टैमन, कार्पल ये चारों व्हर्ल होता है उसे हम लोग एक कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, वह फ्लावर जिसके पास ये चारों व्हर्ल ना हो, मतलब कुछ ही व्हर्ल्स हो, उसे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स विथ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। वह फ्लावर्स जिसके पास दोनों मेल या फिर फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। जैसे कुछ फ्लावर्स के पास ये मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स होते हैं, तो उन फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कहते हैं। एंड फ्लावर विच हैव ईदर मेल और फीमेल फ्लावर्स फ्लावर विच हैव ईदर मेल और फीमेल पार्ट्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो वह फ्लावर जिसके पास या फिर मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई एक पार्ट हो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो वह फ्लावर जिसके पास या फिर मेल या फिर फीमेल पार्ट हो, दोनों में से कोई एक पार्ट हो, उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स होता है टू और यूनी मीन्स होता है वन। So what are bisexual flowers? The flowers with both the male and the female reproductive parts are called the bisexual flowers. And the flowers that have either
मेल और फीमेल पार्ट्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसके पास या फिर मेल पार्ट हो या फिर एक फीमेल पार्ट हो, उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कार्पल के पार्ट्स, स्टिग्मा इस ये जो गोल सा स्ट्रक्चर इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पतला सा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ये जो ओवरी, ये इस पूरे पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं। और ये जो ओवरी में छोटे छोटे सर्कल की तरह है उन्हें हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के पास छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। और इन पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल। Functions of a flower. Flowers are the main reproductive parts of a plant because flower produce fruit which contains seeds. Seed give rise to new plants. Flower जो होता है पौधों का सबसे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सबसे मेन और सबसे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव मतलब वो बहुत सी चीज़ें पैदा करता है, जैसे कि वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, वो जिसमें से सीड्स निकलती है यानी कि बीज, और जब सीड हम लोग ज़मीन में बोएंगे तो वो एक नए प्लांट्स में फॉर्म होगा। फ्लावर फ्रूट प्रोड्यूस करता है जिसमें सीड्स होती है, और सीड्स जो हम लोग ज़मीन में बोएंगे जिसमें से नए प्लांट्स निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको पार्ट 2 में कुछ चीज़ें समझाई थी, सिंपल, कंपाउंड लीफ, बहुत सारी चीज़ें पार्ट 2 में समझाई थी। तो वो पार्ट 2 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाट इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन। तो ये पार्ट 2 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और इस पार्ट 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पार्ट 4 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा वो मैं आप लोग को मिला कर दूंगी। तो सिंपल और कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं, आप लोग को मैंने पार्ट 2 में बताया था कि सिंपल और कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं। और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो थैंक यू friends for watching this video, and I hope that you are just learning the concept and understanding these concepts very carefully. And if you have any of the doubt, you can just ask in the comment section box. Thank you.